महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना के 25वें छात्रवृत्ति वितरण समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को आर्थिक तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए अग्रवाल धर्मशाला रेलवे रोड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मैसी की योजना समाज में वास्तव में सराहनीय है। इस योजना को पूरे देश में अपनाए जाने की आवश्यकता है। किसी को शिक्षित कर किया गया शिक्षा ऐसा धन है जो जीवन में हमेशा साथ रहता है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज ही एक ऐसा समाज है जो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अग्रवाल समाज ने पिछड़े लोगों को सहयोग करने के साथ साथ शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम किया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के हम वंशज हैं। उन्होंने 5,500 वर्ष पहले संदेश दिया था, एक ईंट और 1 रुपए के माध्यम से सहयोग व सेवा की परंपरा शुरू की थी। उसे आज भी अग्रवाल समाज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपनाए हुए हैं। मैसी का कार्य समाज को बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि पंचकुला से शहीदों के नाम से सामुदायिक केंद्रों के नामकरण की शुरुआत हुई है। यूक्रेन में फंसे बच्चों के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की जानकारी हासिल कर भारत लाने का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। हर बच्चे को केंद्र सरकार स्वदेश लाने का कार्य कर रही है। मैसी को विधानसभा अध्यक्ष ने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की और विधायक सुभाष सुधा को जहां कुरुक्षेत्र में लाला लाजपत राय के नाम से चौक स्थापित करने के लिए कहा, वहीं विधायक ने भी जल्द ही चौक स्थापित करने का आश्वासन दिया। साथ ही नियमानुसार 100 फीटी रोड पर अग्रवाल भवन के लिए भूमि का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मैसी की योजना वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। इस योजना से पूरे प्रदेश में नाम रोशन हुआ है और अन्य जिलों में भी इस योजना का अनुसरण प्रारंभ हो चुका है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता तथा थानेसर विधायक सुभाष सुधा का वैश्य अग्रवाल पंचायत प्रधान चंद्रभान गुप्ता, भारत भूषण मंगला, मैसी के मुख्य व्यवस्थापक राजेश सिंगला, मैसी के प्रधान विनय गुप्ता, महासचिव कपिल मित्तल, अशोक गर्ग, प्रमोद बंसल, जंग बहादुर सिंगला, संजीव गर्ग, ब्रिजभूषण जिंदल, विपिन गर्ग, अजय गुप्ता व विजय गर्ग इत्यादि ने स्वागत किया। वैश्य अग्रवाल पंचायत के प्रधान चंद्रभान गुप्ता ने मैसी द्वारा समाज के जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने के कार्य का समाज को शिक्षित कर मजबूत करने का बहुत बड़ा कार्य बताया और कहा कि विनय गुप्ता के नेतृत्व में मैसी की टीम पूरे राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। उन्होंने कहा कि मैसी वैश्य अग्रवाल पंचायत के कार्यों में भी आगे बढ़कर सहयोग करती है। मैसी के संस्थापक सहयोगी विपिन जिंदल ने कहा कि मैसी की टीम बच्चों को शिक्षित करने के कार्य से पूरे समाज का नाम रोशन कर रही है। इस मौके पर स्वतंत्र सेनानी परिवार से आर.डी. गोयल को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। उन सभी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनको सुरक्षित देश में पहुंचाने के लिए, देश ही नहीं उनके गृह निवास तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है और वो कार्य शुरू भी हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां पर भी जिससे भी चर्चा करने की आवश्यकता है वो करके वो जो बच्चे हैं उनको निकालने का काम शुरू किया है और मैं भगवान से कामना करता हूं कि सभी बच्चे जो हैं वो सुरक्षित अपने घरों के अंदर आएँ। सम्मान योजना की समिति के द्वारा कुरुक्षेत्र में एक भव्य आयोजन, ऐसे जो गरीब विद्यार्थी हैं समाज के, उनको शिक्षा देने के लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा मैसी को, जो महाराजा अग्रसेन शिक्षा सम्मान योजना जो पिछले 15 साल से ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कार्य कर रही है, उनको शिक्षा देने का कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा से बड़ा दान कोई और हो नहीं सकता और एक परिवार के अंदर एक बच्चे को शिक्षा दे करके उस परिवार का मान और सम्मान और उसकी रोजी रोटी के योग्य उसको बनाना एक बहुत बड़ा कार्य है और मैसी ये जो कार्य कर रही है, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और कामना करता हूँ कि वो इसी प्रकार से समाज की सेवा में अग्रसर रहे। ये हमने पंचकुला से शुरुआत की है कि पंचकुला में जितने भी हमारे सामुदायिक केंद्र हैं, उन सभी सामुदायिक केंद्रों का नाम जो हमारे वीर क्रांति। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।